नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आने वाली है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। पारण का और संपूर्ण शुभ समय जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा, समस्त कुछ डिटेल्स उसमें शेयर करूंगी। इसके बाद देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का बाणी सुनाए थे। तो इस दिन से गीता जयंती मनाया जाता है। गीता दान, गीता पढ़ना और सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मोक्षदा एकादशी, जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। तो ये एकादशी हमारे पितरों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन घर में मोक्षदा एकादशी की पूजा होती है, उनके पितरों को अगर मोक्ष प्राप्ति हो जाता है तो फिर उनके ऊपर से पितृदोष निवारण हो जाता है। तो देखिए, पितृदोष निवारण का कभी कभार कोई कोई उपाय हमें मिलता है ऐसा, जो घर पर हम सरल विधि से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमें जरूर कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ही देखिए, यह लोक परलोक में हमें सुख शांति तो मिलती ही है, साथ में कोई भी परम जो पाप हमसे हो जाता है, इससे भी हमें छुटकारा मिल जाती है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकादशी है। अगर आप बाकी एकादशी नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, आप इस एकादशी को करना चाहते हैं तो आप इस एकादशी में व्रत रख के पूजा कर सकते हैं। फलाहारी, निराहारी, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपका शरीर परमिट करता है, उस हिसाब से आप व्रत रख के पूजा कर सकते हैं। और अगर व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी आप सुबह और शाम का पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं पूजा विधि में। तो देखिए, आप पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से आप चौकी भी लगा सकते हैं। येलो कलर का एक आसन जरूर बिछाइएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु नारायण का एक साथ पूजा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। घर में समृद्धि हमेशा रहता है। तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास विग्रह है तो उनको प्रॉपरली स्नान कराएं। पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत या कच्चा दूध से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद अच्छी तरह से अंगोपोषण करें, यानी कि बहुत मूर्ति में कोई भी जल नहीं लगा रहना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा करके अच्छी तरह से उनको पोंछ ले। ये जो जल है किसी पौधे में आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा जो, क्योंकि आज एकादशी है, आज चावल का व्यवहार नहीं होती है, तो आप फूलों का या तिल का आसन लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, इत्र सेवा आप जरूर दीजिएगा। इत्र सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक ही इत्र, क्वेश्चन आता है कि एक ही इत्र, हाँ जी, एक ही इत्र आप कोई भी भगवान को, सभी भगवान को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ठंडे के टाइम चल रहा है, इस समय आप गुलाब या केसर के इत्र लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए, भगवान को हमने इत्र की मालिश कर दिया है और तिल का जो आसन लगाया था उसी में हम विराजमान करेंगे। भगवान को, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो इसी तरह से आप अपने फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। उसमें स्नान नहीं कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। फिर हम भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे। भगवान को देखिए, आप तुलसी के पत्ते जरूर अर्पण करें। आप, ठंडी के समय है, बहुत लोगों के पास तुलसी नहीं होती है या नहीं है, तो आप एक इस तरह का माला जरूर लेकर आइए, तुलसी माला, और जो भगवान को हमेशा पहना के रखिए। तो ये आपको तुलसी अर्पण करने का जितना ही पुण्य फल देती है। इसके बाद देखिए, हम भगवान को टीका करेंगे। भगवान विष्णु जी को मैंने चंदन का टीका किया है, माता लक्ष्मी को सिंदूर का टीका किया है, और बचा हुआ हाथ का सिंदूर अपने मांग में भर लीजिए। आशीर्वाद स्वरूप देवी का सिंदूर जब हम लगाते हैं तो हमें सिंदूर का आशीर्वाद, यानी कि सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद हम जो भी अपने माला वगैरह लेके आए हैं, फूल लेके आए हैं, उन सबसे बढ़िया भगवान को सजा दें। जब पंचोपचार पूजा हम करते हैं तो 5 प्रकार का चीज़ों से, 5 प्रकार का उपचार से हम भगवान का पूजा करते हैं। सबसे पहले हम सुगंधी, यानी कि चंदन, इत्र वगैरह अर्पण करते हैं। उसके बाद देखिए, धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो ये होते हैं पंचोपचार पूजा। और लगभग हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ, ताकि कोई भी नया जो ज्वाइन करते हैं ना, तो वो भी समझ पाए। इसके बाद देखिए, आज के दिन जो विशेष होता है वो है तुलसी मंजरी भगवान को अर्पण करना। लेकिन आज मंजरी तोड़ा नहीं जाता है, तो मैं वीडियो बहुत पहले डाल रही हूँ। आप लोग मंजरी तोड़ के रखिए और एकादशी के दिन जरूर चढ़ाइए। कम से कम अगर 11 मंजरी आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक मंजरी भी चढ़ा दीजिए। और ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए एक एक करके मंजरी भगवान को चरण में चढ़ाते जाइए। इस तरह से आप मंजरी 108, 21, 51 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, फिर हम जो भोग वगैरह रेडी करके रखे थे भोग चढ़ाएंगे। भोग में अन्न का भोग नहीं लगता। आप कोई दूध से बना हुआ मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, या तो कोई ऐसा भोग लगाए जिसमें अन्न, अनाज का यूज़ नहीं हुआ है। सबसे बेस्ट होता है कि फलाहारी व्रत है तो आप फल का भोग या फलाहारी भोग लगाइए। 1 गिलास पानी जरूर चढ़ाइए भगवान को। जब हम भोग लगाते हैं तो जल का भी भोग लगाते हैं, जल में तुलसी दल जरूर डालिए।
आप देखिए आज क्योंकि गीता जयंती है तो गीता का भी पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। गीता अत्यंत शुद्ध धर्म ग्रंथ है हमारे, तो हमें ज़रूर इनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो गीता को हमने फूलों का आसन दिया, गीता को विराजमान किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन और जो भी गीता में अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण का जो फोटो है उनको सभी को हम टीका करेंगे, सभी को हम फूल चढ़ाएंगे और बस मनी मनी यही कल्पना करेंगे। देखिए गीता एक ऐसा एक बुक है, एक ऐसा पुस्तक है जिसको पढ़ने से हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। जीवन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है जिसका आंसर गीता में नहीं मिल पाती है। तो आप कभी भी कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में पड़े, अगर आपने गीता पढ़ने का आपका आदत है, आपने गीता पढ़ रखा है या आपने गीता पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना मतलब मेरे मानना है। आप अगर नहीं पढ़ सकते तो आप सुन सकते हैं, कई जगह पे आपको गीता सुनने के लिए भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हाथ में एक फूल लेकर एकादशी के व्रत महत्व की कथा आप सुन लीजिए या पढ़ लीजिए और फिर बुक को भी वहीं चौकी में रख लीजिए, उनके भी पूजन कर लीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, टीका कर दीजिएगा। फिर आखिर में हम आरती करते हैं और आरती कपूर का कर सकते हैं या जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उसी से भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी को मन ही मन स्मरण कर लेंगे। मंदिर में ही अगर पूजा करें तो गणेश जी को आरती दिखा दीजिए। उसके बाद आप कान्हा जी की, भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी आरती जो भी आपको आता है वो आरती गा सकते हैं। इस आरती को अपने बच्चों को भी जरूर दीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। घर में घुमाइए। अगर आरती बंद हो रही है पहले ही, आपका आरती खत्म होने से पहले, तो एक आध कपूर आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आरती होने के बाद इस तरह से जल का आचमन कर लेंगे, 3 बार जल घुमा के और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि हे भगवान, हमसे जो भी भूल चूक हो गया, पूजा में जो भी कमी रह गया, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और देखिए आपको थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है और ये दक्षिणा आप द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे उस टाइम पे आपको किसी को दान कर देना चाहिए। पारण के शुभ समय में ही हमें पारण करनी चाहिए। अगले दिन पूजा सुबह सुबह कर लीजिए। उसके बाद तुलसी दल युक्त जल या जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो खा के आप पारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधु को हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना बिल्कुल भी ना भूले, जहाँ पे आपको सभी शुभ मुहूर्त मिल जाएगी। राधे राधे।